नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है। समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विषय को लेकर चिंतन होता है। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के समाज के ही कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके विचार क्या हैं, क्या वो शहर के लिए करना चाहते हैं और क्या आगे भविष्य होगा। आइए आज के हमारे मेहमान से मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं समाज को लेकर के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा को लेकर के हम परिचर्चा करते रहे हैं। इसी क्रम में आज मैंने अपने स्टूडियो में जयशंकर सिंह जी को यहाँ निमंत्रित किया है। वे मीरा भाईंदर आज़ाद हाकर्स यूनियन के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ में मुंबई के शिवसेना शिंदे गुट के समन्वयक भी हैं उत्तर भारतीय समाज के। स्वागत करो भैया आपका। नमस्ते ओपी सिंह जी और आपका शहर देखने वाले सभी मेरे उत्तर भारतीय भाईन के दिल से प्रणाम करत तानी और जो बड़ बाव का गोड़ छुके आशीर्वाद मांगा तानी। जयशंकर भैया, उत्तर भारतीय समाज को लेकर के यहाँ मीरा भाईंदर में बड़ी राजनीति चल रही है। पक्ष विपक्ष की बातें छोड़ दीजिए, लेकिन एक जो भरमाना कहते हैं ना, उसको भरमाया जा रहा है। उत्तर भारतीय समाज को इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, उत्तर भारतीय समाज अब कोई होटल में बिक रहा लॉलीपॉप नहीं है कि आप गए 90 रुपये प्लेट खरीदे और खा लिए। अच्छा। उत्तर भारतीय समाज अब पूरे विश्व स्तर पर एक अपनी पहचान लेकर खड़ा है। राजनीतिक लोग जब कभी कभी टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनको दिखता है समाज, उत्तर भारतीय समाज, ये जैन समाज, ये गुजराती समाज, ये साउथ इंडियन, ये नहीं। सबको अपने समाज से प्यार होना चाहिए, अपने समाज के लिए गर्व करना चाहिए। लेकिन ये राजनेता ऐन समय पे आके अरे तुम ये हो, तुम ये हो, ये जो करते हैं ना, ये अब सब समाज समझ गया है। समाज समझ गया है भैया। बावजूद इसके उत्तर भारतीय समाज खास करके ये बटा हुआ नजर आ रहा है मीरा भाईंदर में। नहीं, कोई नहीं बटा है। उत्तर भारतीय समाज मीरा भाईंदर में देखिए, सबको अपना मन रखने का अधिकार है। जैसे आपने अभी शुरुआत में मेरा परिचय दिया कि मैं जयशंकर सिंह मुंबई उत्तर भारतीय संगठन शिवसेना का समन्वयक हूँ, एक नाथ शिंदे गुट का। तो मुझे निश्चित तौर पर उस गुट का जितना है विषय रखना है, पक्ष रखना है और अपने समाज को ये बताना है कि महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ रावजी शिंदे जी हों या हमारे उत्तर भारतीय नेता संजय निरुपम जी, वो आखिर समाज के लिए करना क्या चाहते हैं। आज मुझे लगता है पूरे मुंबई शहर में हर उत्तर भारतीय इलाके में संजय निरुपम जी ने उत्तर भारतीय और शिवसेना के बीच एक इतना बड़ा वह स्थापित किया है। आपस में जो लोगों की दूरियां नजर आ रही थी उसको बहुत करीब लाने का काम किया उन्होंने और कई सैकड़ों बार उत्तर भारतीयों को लाड़की बहन योजना से जोड़ के उन्होंने उत्तर भारतीयों को एक नई दिशा दी है। मैं मानता हूँ ये अपने जैसे सिंधी गुट से है, कोई भाजपा से है, कोई किसी पार्टी से है, वो अपना पक्ष रखता है पक्ष का। लेकिन जहाँ समाज की बात आती है वहाँ पर समाज में कुछ ना कुछ बिखराव यहाँ नजर आता है। उसके चलते ये राजनेता कभी भवन के नाम पे गीता जैन जी बोल रही हैं, मैं भवन अभी भूमिपूजन भी कर दिया। नरेंद्र मेहता जी बोलते हैं कि मैं बना के दूंगा। और प्रताप सरनाइक जी आपके जो गुट के हैं वो कहते हैं कि मैंने कई भवन का यहाँ निर्माण का भूमि पूजन वगैरह किया है, तो मैं वही उत्तर भारतीय भवन बनाऊंगा। एक नया नाम उभर के आ रहा है अंशु कुमार पांडे जी का, वो कह रहे हैं कि मैं ज़मीन अपनी दे दूंगा। तो ये अलग अलग होना, समाज को ही बरगलाना, ये समाज बहक क्यों रहा है? नहीं, ये देखिए बरगला नहीं रहे हैं। अगर चारों ये कह रहे हैं कि मैं उत्तर भारतीय भवन बना के दूंगा तो इससे तो उत्तर भारतीय समाज को खुश होना चाहिए। लेकिन क्या उत्तर भारतीय समाज इतना पिछड़ा है कि वो अपना भवन खुद नहीं बना सकता?
नहीं नहीं, भवन देखिए, जो भवन होता है वो एक समाज का होता है। जी हाँ, वही सर। देखिए हर उत्तर भारतीय, हर स्थानिक भूमिपुत्र अपना घर बनाता है, उसमें तो किसी विधायक से, किसी मंत्री से, किसी सरकार से चंदा लेने नहीं जाता। लेकिन जब सामाजिक स्तर पर किसी भवन का निर्माण होता है तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने बोला कि गीता जैन जी उत्तर भारतीय भवन है ना, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। सोनम बुल्डर की बहुत सारी ज़मीनें हैं। विवादित जमीन पे क्यों गई? वो एक अपना जमीन दे दे, वहाँ उत्तर भारतीयों के लिए भवन बना दे, सारे उत्तर भारतीय खुश हो जाएंगे। जी प्रताप सरनाईक जी ने जो बोला है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बोला जी, क्योंकि वो सरकार के वो हैं, सरकार के विधायक है। तो और सरकार का कर्तव्य है कि हर समाज के लिए कुछ ना कुछ करना। और बाकी किसने, मैंने सुना नहीं कि किसी ने क्या बोला, लेकिन ये दोनों का तो मैं जानता हूँ। और प्रताप सरनाईक जी, अगर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये करें, उन्होंने किया जी। उन्होंने समाज से वादा किया तो निश्चित तौर पर करेंगे वो। आपने जैसे कहा कि मैंने और बात नहीं सुनी, नरेंद्र मेहता जी जो हैं, उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करके, जो मान्यता भी हैं शहर में, उनको इकट्ठा करके पक्ष रखा था कि हम बनाएंगे। तो वैसे वो हंस कुमार पांडे जी हैं, वो बोले मेरी निजी ज़मीन है, मैं उत्तर भारतीय समाज को दे दूंगा। बने तो सब समाज इकट्ठा होकर करे सर, कोई भी ये नहीं है कि मतलब कि हम इधर बटे हम बटे। ठीक है, राजनीति मनभेद है, मतभेद है, वो अलग चीज़, लेकिन जहाँ तक समाज की बात आई है, वो इकट्ठा होने की भूमिका क्यों नहीं अदा करा? नहीं, अभी असमंजस की स्थिति में है उत्तर भारतीय समाज जो है। देखिए हम मेहनतकश लोग हैं, अपना मेहनत करते हैं, सब करते हैं। अब आपने कहा नरेंद्र मेहता जी को मैं बहुत करीब से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना है, गिलबर्ट मेंडोसा जी के बाद जो प्रथम नगराध्यक्ष और प्रथम विधायक थे यहाँ के, उनके बाद सही मायने में देखिए, ये मैं जब एक समाज की बात कर रहा हूँ तो कल मेरे ऊपर लोग आरोप लगाना शुरू कर देंगे कि नरेंद्र मेरा गुट का आदमी है। मैं किसी गुट का आदमी नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मेहता जी 5 वर्षों तक उन्होंने जब मीरा भाईंदर के विकास का कार्य, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से किया और बहुत अच्छा किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अब जमीन पर आ गया हूँ, मुझे ऊपर की हवा लग गई थी। अच्छा, तो जो आदमी सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और अगर आदमी अपनी गलती मान रहा है और कुछ करना चाह रहा है तो उसको मौका देना चाहिए। और आप एक तरफ हमारी गीता जैन जी हैं, उनको तो ना अपनी गलती का कुछ लेना देना है, ना उनको ये करना है कि मीरा भाईंदर में कुछ विकास कार्य करना है। वो तो कुछ करने को तैयार नहीं, कुछ बोलने को तैयार नहीं। समाज का देखिए, आगरी भवन का बात करता हूँ मैं। आगरी समाज ने जमीन ली और खुद उसको डेवलप कर रहे हैं मिलजुल के। तो ऐसा कुछ भवन बनता है तो वहाँ का जो उस समाज का गरीब तबका होता है, वो भी अपना वहाँ कुछ छोटा मोटा फंक्शन कर सकता है। जिसकी पहुँच को बड़ा हॉल लेने की ना हो, वो भी वहाँ पर कुछ कर सकता है फंक्शन। तो इस तरह से योगदान मैं जो एकजुट होने की बात कर रहा हूँ, वो इस मुद्दे को लेकर रहा हूँ कि उस मुद्दे पे इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे उत्तर भारतीय, और कोई अगुवाई क्यों नहीं कर रहा? एकजुट नहीं हो सकते हैं। मैं राजपूत समाज से आता हूँ। मैं किसी का नाम ले लूँगा, एक दिन मुझे राजपूत समाज में बुलाया गया। बोले आइए आप राजपूत समाज में आइए। तो वहाँ पे तय हुआ कि भैया 11,000 रुपया मेंबरशिप लगेगा। तो जब मेरा नंबर आया बोलने का, तो मैंने कहा कि 11,000 रुपया राजपूत समाज के, मेरे जैसे बहुत गरीब हैं, कोई दे नहीं पाएंगे, आप इसको 1100 कर दीजिए। तो आपको बता रहा हूँ, एक वो दिन और एक आज का दिन मुझे किसी राजपूत समाज ने बुलाया ही नहीं। क्योंकि देखिए पूंजीपति जो है वही समाज का सबसे बड़ा वो है। गरीबों को कोई पूछता नहीं है। अच्छा, अगर गरीबों को पूछता तो मैं बोलता हूँ गीता जैन जी, आप भवन बाद में बनवाइए, उत्तर भारतीयों को मार्केट बना के दे दीजिए ना। ये उत्तर भारतीय है ना, कि कोई पाकिस्तान से आया है, नहीं। कोई लाहौर से, कराची से आया है, नहीं। अच्छा, उत्तर भारतीय भी छोड़ दीजिए, भारतीय तो है, बिल्कुल इस देश का नागरिक है, इस देश का आधार कार्ड है। हाँ, हिंदू हो मुसलमान हो, जब वो चिल्लाता है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय एक साथ चिल्लाता है। बिल्कुल। और तुम क्या कर रहे हो? इलेक्शन आया, आप बांट रहे हो समाज में। तो ये चीजें जो मीरा भाईंदर के 1,80,000 उत्तर भारतीय बता रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। आने वाले समय में उनको समझना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और आने वाले समय में अपने अधिकार की लड़ाई, वो चाहे जो भी हो,
चाहे जो विधायक हो, उसके खिलाफ लड़ना है और एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाना है। आप देख लीजिए, पहले जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था तो यहाँ मैं केवल मीरा भाईंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा तबका, ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन मिलता था न्यू, जो हमारे समाज से, उत्तर भारतीय से कई मंत्री रह चुके हैं, कई सांसद हुए हैं। बताइए ना, उत्तर भारतीयों में एक मंत्री का नाम बताइए ना। अरे भैया, कृपा शंकर सिंह जी हुए हैं। चलिए, आप कृपा शंकर सिंह जी का नाम लिए हैं तो मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इस समय, मुझे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पार्टी है और गरीबों के बारे में सोचती है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत कृपा शंकर सिंह जी की बात करूं तो वो जब सांता क्रूज से चुनाव लड़े थे, पार्ला विधानसभा था उसमें, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के अभिराम सिंह वोट लड़े थे। 8,000 8,500 फेरी वाले हैं उस विधानसभा में, और ये 8,200 वोट से जीते थे। और उसी समय अभिराम सिंह जी ने हम लोगों पर लाठी चार्ज करवाई थी। 98 की बात कर रहा हूँ, गोपीनाथ मुंडे जी थे, गृह मंत्री थे। हमने सब मिलकर कृपा शंकर को सपोर्ट किया। कृपा शंकर सिंह जी ने एक मुद्दा, फेरी वाले मुंबई के 3 लाख और पूरे महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों फेरी वालों का पुलिस का चार्ज 100 रुपए से 1,200 रुपया हो रहा था, एकदम सुंड मुंड मारे बैठे रहे। उत्तर भारत की तरफ जा रहे गाली गाड़ियों का आज वही दिक्कत है। अरे मुझे तो कृपा शंकर सिंह जी के घर पर रात को 4 बजे मुर्गा मोर्चा निकालना पड़ा कि जागो और गरीबों की सुनो। देखिए, मैं किसी समाज व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। समाज सबका अपना प्रिय है। मेरा घर है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरी भाई है, बा है, बहन है, मैं उनके साथ हूँ। मैं बाहर निकलूँगा, मेरा इलाका है, उससे बाहर निकलूँगा, मेरा शहर है, मेरा गांव है, मेरा देश है। और जब देश के लिए लड़ने की जरूरत पड़ेगी मैं लड़ूंगा, लेकिन जब समाज में आने की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने समाज को दिल से मदद करूंगा। ये लोग नहीं करते, इनको तो लग रहा है कि चुनाव सामने है। आपने एक बात कही कि उत्तर भारतीय के जो इन लोग नेताओं को जो पूंजीपति तबका है वही नजर आता है, गरीब तबका नजर नहीं आता। निश्चित तौर पर नजर आता है। गरीब तबका को सुनवाई करने के लिए ही जो उत्तर भारतीय एक होकर के भाई वही पूंजीपति आ गए हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें। नहीं मानते हैं भाई साहब। स्कूल का निर्माण करें, और बड़े बड़े स्कूल हैं लेकिन गरीबों के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल है नहीं, नदारत है। ये समाज में जो इकट्ठा करने की बात कर रहा हूँ, तो इस तबके पे आए कि अपने समाज, उत्तर भारतीय समाज को लेकर के, जहाँ उत्तर भारतीय समाज का गरीब व्यक्ति है वो थोड़ा सुविधा संपर्क हो जाए, उसकी मदद हो सके। निश्चित तौर पर अपने समाज को एक होना चाहिए, हर समाज को, चाहे वो आगरी समाज हो, चाहे हमारे यहाँ के कोली समाज हो, चाहे मेरा तो एक समाज फेरी वाला समाज भी है, उत्तर भारतीय समाज हो, सारे समाज को एक होना चाहिए। लेकिन जब देश की बात आए, देश के कानून की बात आए, तो आप समाज छोड़िए और सारा एक मिलकर उसको काम देश ही सर्वोपरि है। आज आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं, बहुत सारे उत्तर भारतीयों ने स्कूल बनवाया हुआ है। लेकिन आप चले जाइए, बोलिए कि भाई ये कोरोना से पीड़ित आदमी थे, इनके बच्चों के फीस देने के लिए नहीं है, पहले तो आपसे मिलेंगे ही नहीं वो। यही बात कर रहा हूँ, मिलेंगे नहीं, यही बात कर रहा हूँ। जो गरीब तबका है उनकी मदद हो सके, ऐसा कुछ निर्माण कार्य में आ गया है, और वहाँ जाके उस दिशा में समाज एकजुट हो, ये मेरा मुद्दा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि वक्त आ गया है अपने अपने प्रतिनिधित्व को समझें जी। अगर आपको लगता है कि आपके समाज को धोखा दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है, छल किया जा रहा है, उस नेता को उठा के हिंद महासागर में डुबाने का काम करो, चाहे वो जयशंकर सिंह हो, चाहे दूसरा कोई नेता हो। और ये इसी चुनाव में गरीब तबके के लोगों को इसी समाज में करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मेरे समाज के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए, उनको रहने को घर नहीं है, उनका सामान एक विधायक उठाकर जा रही है, कभी कभी दिल रोता है। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए या अपने समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए कोई ऐसा पहल करें कि समाज इकट्ठा हो सके। नहीं, मैंने तो युद्ध छेड़ा हुआ है और मैंने कहा है कि अगर मीरा भाईंदर में कोई सभी समाज को समझने वाला अगर नेता नहीं आता है तो देखिए, हार जीत दूसरा विषय है। मैं 145 से चुनाव लड़ूंगा और सारे समाज को एक करने का काम करूंगा। हार गया तो भी लड़ूंगा,
जीत गया तो भी लड़ूंगा, लेकिन मरते दम तक सब समाज को एक करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये थे हमारे बीच में जयशंकर जी। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, समाज को एकजुट होने का संदेश दिया उन्होंने, और इनका इच्छा है कि समाज एकजुट होकर के समाज हर तबके को लेकर साथ में चले और आगे बढ़े। धन्यवाद। वंदे मातरम।